Can everyone see the module? Yes, sir. Attempt question number 5. Good evening. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बाद में कर लेंगे, पहले अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 5. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, D option. done. B option. Sir, yes, sir, D option. Sir, D. ओके, थियोरेटिकल क्वेश्चन था, बट सीरियसली इसके लिए पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पता उससे भी काम हो जाता. सर अभी तक आपने क्या कुछ करवा दिया? यही क्वेश्चन चल रहा है बस. सर ये मॉड्यूल में से है? हाँ, कुछ मॉड्यूल से क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि सहूलियत रहे. सर मॉड्यूल स्टार्ट कर ले. बेटा स्टार्ट करोगे तो पहला क्वेश्चन जैसे ये आ जाएगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा, एक फैक्ट वाला आ जाएगा, ठीक है. तुमसे होगा तो है नहीं, फिर बोलोगे यार केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, फिर मुझे कॉल्स आएंगे कि हाँ पहला वाला कैसा है? अबे फैक्ट बेस्ड है ना. एक बार बता, किसी का कोई साइज है तो पता ही होना चाहिए ना. क्या सर? किसी का कोई साइज है तो पता ही होना चाहिए, राइट? यस सर. ओके, उसके बेस पे मैंने पढ़ा नहीं सर, मैंने पढ़ा ही नहीं सर ये. तो इसलिए बोल रहा हूँ जो मैं करवा रहा हूँ उस पर ध्यान दो ना. फिफ्थ क्वेश्चन बोला, फिफ्थ करेंगे, सिंपल सी बात है. ओके, कैथोड रे वही कराओगे ना जो सुबह करवाया था? जो सुबह करवाया तो उस पर क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस. मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बैठ के, ठीक है? नहीं सर, जो आज सुबह करवाया था सर, उसमें क्या करवाया था आज? और मॉडल का रेडियस और वेलोसिटी. सर उसके रिकॉर्डेड सुनना पड़ेगा? नहीं, एक मिनट, मतलब मैं वो सब दोबारा पढ़ाऊं क्या? नहीं सर, आज मैंने क्लास नहीं लगाई इसलिए पूछ रहा था सर. तो अरे उसका रिकॉर्डेड सुन लो. उसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो शायद समझ में आ जाएगा अपने आप ही. ओके वही सर. Z स्क्वायर N स्क्वायर वाली चीज थी, ठीक है? अच्छा अच्छा, ओके ओके, सर. कैथोड रेस कैरी नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही है, तो ये इनकरेक्ट नहीं हो सकता. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज हायर देन माइक्रोवेव्स, बिल्कुल सही है. रुक जा ना. फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज हायर देन दैट ऑफ माइक्रोवेव्स, बिल्कुल सही है. कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, फिर उसका माइक्रो कहीं आगे आता है, तो ये भी गलत है. मतलब करेक्ट ऑप्शन है. यूनिट्स फॉर वेव नंबर, अरे गजब. तो बस यही बचा. अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, मेटल अलग होगा तो न्यू नॉट भी अलग होगा ना. यस सर. बस ठीक. यस सर. तो एक बात क्लियर है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चंस करने के लिए पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जितना क्लास में बता देगा उससे भी हो जाएगा. यस सर. Yes, sir. शाबाश. और कुछ जनरल नॉलेज है. चलो भाई सीधे हमला करते हैं बोहर पे. सर एक बार ये फिर बता दो, मैं अभी एंटर हुई. कोई बात नहीं, तू स्टेटमेंट रीड कर, अगर समझ में खुद आ जाए तो फिर पूछना. सर कॉपी पे लिखने की जरूरत नहीं? नोट्स भेज दूंगा, अब इस पे ध्यान दो. ठीक है सर. सो व्हिच क्वेश्चन? ये रहा, ये देखिए देख. सर ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के मॉड्यूल है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ. सर मॉड्यूल तो है ही नहीं सर मेरे पास. तभी तो शेयर कर रहा है इस पे. ओके सर. हाँ, क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले. और मंगवा जल्दी से मॉड्यूल अपना. हाँ, जिसका डाउट था क्लियर हो गया पढ़ के? यस सर. ठीक है, अब सीधे बोर पे हमला करते हैं. ओके. Excuse me, sir. यस. Sir, can we do the questions that will come in the test related to the topics and not these? दैट विल डू If ऑन फ्राइडे. possible. दैट विल डू ऑन फ्राइडे. Okay, thank you, sir. ओके, टेस्ट से पहले करना चाहिए. सर फोटो इलेक्ट्रिक से पहले वाले ही आ रहा है ना? सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक आ रहा है, ठीक है? सर तक मतलब उससे पहले या फोटो इलेक्ट्रिक इंक्लूड करके? इंक्लूड करके बोला है यार, सीरियसली क्या करूं तुम लोगों का मैं. एनीवे सर अरे यार मैं करवा लूं, सुनो मैं करवा लूं. सर पहले मैं करवा लूं.
नहीं क्या सर करते मैं तो हैं। ये पूछ रही हूँ कि कैथोड रेज कैरी इलेक्ट्रॉन्स राइट, तो नेगेटिव चार्ज नहीं होना चाहिए। हाँ तो इनकरेक्ट पूछा है, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके ठीक है। Let me do my work and do you yours, please. You do yours. Okay, guys. 2 क्वेश्चन मैंने पिक किए, solve them. सर डी ऑप्शन। सर पहले का सी है सर। पहले का सी ऑप्शन है। सर पहले का D सी ऑप्शन है option। सर। सी है। चेक कर लेते हैं। D लाइमन, पहले का पाल्मर, डी है। पास्चन, ब्रैकेट, और देन ब्रैकेट सर, फिर फंड आ जाएगा। करेक्ट। 1 2 याद कर रहे 3 4 5 4 ठीक है ब्रैकेट ना हो सर? गया, सही है, खत्म। दैट्स इट। क्लियर? आज जो बताया था 5 लेवल Yes, के sir. नाम होते हैं, Clear है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। 1 2 3 4 5, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला भी अगला भी हो ही गया होगा। आई थिंक क्लास में कराया था। सर अगला बता दो, जो ऐसा क्वेश्चन आपने सुबह वाली क्लास में भी करवाया था ना। सर एक बार दोबारा से बता दो। ओके। बाल्मर सीरीज कौन सी होती है? 4 4 से सर अच्छा 4 से ऊपर तक जाएगा। सेकंड नहीं, अच्छा। सेकंड सेकंड होती है, 4 तो ब्रैकेट होती है। करेक्ट, सेकंड। ठीक है, अब सही है। अब यस सर। ठीक है। इनने बोला फर्स्ट एमिशन लाइन, मतलब एक रेडिएशन गया यहां से यहां, दिस इज रेडिएशन। तो सेकंड का डी है ना। लेट मी डू इट प्लीज। ओके, सुनो क्या बोल रहे थे। फर्स्ट एमिशन लाइन, फर्स्ट एमिशन लाइन मतलब रेडिएशन कहां से कहां गई है? सेकंड से 2 से थर्ड। 3rd। सब ब्रैक यस सर। ओके, अगर रेडिएशन 2 से 3 गई है तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आया होगा? सर 2 से 2 से 3। 3 2 से 3, ये ऑब्वियस सी बात है ना। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आया उसने रेडिएशन लीव की, इलेक्ट्रॉन ऊपर आया तो उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब की, यही होता है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो तुमको एन क्लियर है दोनों, 1 और 2? यस सर। ओके, सर। अब सुनो ध्यान से आगे। इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे जा रहा है, एनर्जीज निकालो। हाइड्रोजन आइटम ही है ना। यस सर। यस सर। 1 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर, और इसकी एनर्जी यहाँ पे माइनस आएगा सर। 1 k स्क्वायर by 4 है। के 1 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर। ओके, डिफरेंस इन एनर्जी, यस सर। h nu is equal डिफरेंस इन एनर्जी माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर। के 1 स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर माइनस 5 बाय 36। यस यस। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यस सर। दिख रहा है कहीं 5 बाय 36 तुम लोगों को? सर डी ऑप्शन Done. डी ऑप्शन। Done. मैंने बाकी सब चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, सेंटीमीटर इनवर्स भी कांस्टेंट। डिफरेंस किस में होगा? n स्क्वायर वाली वैल्यूज में। सर किसी सर समझ में नहीं आया। क्या? किसी में ए दे देते लगा कि 3 2 गया है। क्योंकि फर्स्ट लाइन बोली है तो 2 से 3 गई होगी रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया होगा, मुझे ऐसा पता लगा। अगर सर रेडिएशन, ये ऊपर वाला जो लिखा है इससे पता लगा। YouTube पे अपलोड होते हैं ना। हाँ ओके सर। 2 से 3 में नहीं आएगा, 3 से 2 कैसे आ गया? इसलिए बोलता हूँ ना, थोड़ा ध्यान दे दियो क्लास में। एमिशन हुआ है राइट, फर्स्ट लाइन एमिट हुई है, यस सर। तो एमिशन कहां से कहां हुआ होगा? 2 से 3, ये पहली लाइन हुई ना। सेकंड 2 से 4, यस सर। थर्ड 2 से 5 एंड सो ऑन। अगर रेडिएशन 2 से 3 गया तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आएगा? 3 से 2। लॉजिक पता है ना, अगर रेडिएशन एमिट हो रही तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है एंड वाइस वर्सा। यस सर। सर ऊपर कब जाता है कैसे पता लगता है?
क्या? सर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो कैसे पता लगता है? एमिशन हो रहा है, एमिशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट कर रहा है एनर्जी, मतलब तो नीचे ही आ रहा होगा ना। ठीक है सर। नहीं मतलब ये समझाना पड़ेगा क्या? हाँ अगर वो नीचे से ऊपर जाए तो उसका क्या बनेगा? एब्जॉर्प्शन, वो absorb एब्जॉर्प्शन। ओके सर। ठीक है सर, वो एमिशन हो रहा है सर, वो थर्ड से सेकंड ब्रैकेट गिर गया सर इलेक्ट्रॉन, बस यही दैट्स इट, लॉजिक है ना खत्म। इसमें। और वही लगाया, कुछ नहीं किया ठीक उसके है। अलावा मैंने। यस जैसे सर सर। अगर एक मिनट चुप, एक मिनट, जैसे चिल्ला रहा है उसको समझ में नहीं आया, अब ठीक है? यस सर अब समझ आ गया। नहीं, को किसी ने सर चिल्लाया पर लड़के से। एक मिनट चुप तो रहो, किसी लड़के ने चिल्लाया था, अब समझ में आ गया? बेवकूफ कहीं के। हाँ तू क्या बोल रही थी? सर मैं ये कह रही थी कि अगर क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन होता तो हम 2 से 1 लेते, राइट? ना 2 से 3 लेते हैं सर। ना ना ना, फिर टू लिखा से ही नहीं, नहीं आता। फिर वो लिखा ही नहीं होता फर्स्ट एमिशन लाइन, फिर लिखा होता लास्ट एब्जॉर्प्शन लाइन। लास्ट एब्जॉर्प्शन 2 कैसे से सर? 3 लेते हैं। अबे एब्जॉर्प्शन तो ऊपर से चुप, एब्जॉर्प्शन तो ऊपर से होगा ना, यहां से स्टार्ट होगा ना एब्जॉर्प्शन तो, अगर Yes, एमिशन यहाँ sir. चालू हो रहा है ठीक है, तो। last subject. तो जो देखो, जो Last. चीज समझने की अकल नहीं है उसके पीछे क्यों दौड़ते हो, जो मैं बता रहा हूँ वो सीखने में क्यों नहीं तुम बिलीव करते, ये बताओ मुझे। हैं? जो चीज सीखने की अकल नहीं है उसके पीछे क्यों दौड़ते हो, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसके पीछे क्यों नहीं, ये बताओ। डाउट नहीं, sir, सेशन, वैसे डाउट question सेशन भी चल आता रहा है। है, उसे और कंफ्यूज मत करो। साफ साफ बोल रहा हूँ बार बार मैं, अपने ही क्वेश्चन चालू कर देते हो, जो मैं करवा रहा हूँ उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्या रिसर्च करनी है बैठ के, करो बैठ के रिसर्च, फिर भूल जाओ जेई मेन, भूल जाओ अनीट, रिसर्च करो बैठ के, फिर सिंपल। हद है यार कसम से, जो मैं बोलूं उसको मतलब नहीं किसी का है। हाँ सर, हाँ क्या अभी हुआ? जो आपने लास्ट एब्जॉर्प्शन वाला बताया था वो मुझे समझ नहीं आया। नहीं जरूरत है समझना उसकी या एब्जॉर्प्शन वाला, नहीं समझना एब्जॉर्प्शन वाला, एमिशन वाला ही करना है अपने को। ओके अब क्लियर है? Yes, sir. क्योंकि एब्जॉर्प्शन हम स्टडी कर ही नहीं सकते, एब्जॉर्प्शन एटम के बाहर से आएगा। ठीक है सर। हद है, हद है। खैर, क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32। थर्टी टू वैसे कर लोगे, अकल लगाओ तो कर लोगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट बाकी सब तो उसी पे आज जो पढ़ा है। बस ये ध्यान रखना सीरीज के नाम क्या क्या होते हैं। n इक्वल टू लाइमन। 1 है तो लाइमन, लाइमन बाइगर, Palmer. पाल्मर। आगे वाले नहीं। तो याद करो ना। सब पास लाइमन बालमन Pasture. पास्चर ब्रैकेट Bracket. क्वेश्चन सब ब्रैकेट Refund. ब्रैकेट सर, देन सर एलबी। 32 का डी है। एक मिनट, ये याद रखना, उसके बाद करना। तो 30th दिखा दो क्वेश्चन। दिख गया? सर 30th का ए आएगा। सर नीचे करना सर। सर 30 का ए है। ए है ना? 30th का सी। यस सर, 30 का ए है। सर एक मिनट प्लीज। हाँ मैं रुका हूँ, वैसे आंसर देख के आ रहा होगा। सर जो n equals to 5 है उसको क्या बोलते हैं, उसकी रे को? फंड, पी फंड सीरीज, सीरीज बोलते हैं, सीरीज है वो, रेडिएशन सीरीज है। ओके सर। अब जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप करना, अपने डाउट्स अगर क्रिएट किए हैं ना उसके मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। फिर तुमने अपना गड्ढा खुद खोदा है, फिर खुद भरना बैठ के उसको। सर 31 का बी ऑप्शन है। बी ना, बी नहीं, सॉरी सर। बी कैसे होगा? बाल्मर है, एंड तो 2 पे ही होगा। बाल्मर है। बी ऑप्शन ना, ठीक बी बोल रहा है। सर 31 का कह रहा हूँ सर, 30 तो कर दिया। बी ऑप्शन बोल रहा है ना? यस सर, बी बी बस सही है। सही है ना? हाँ 30 का ये है।
सर 30 30 का है ना। 30 कौन सी लाइन बोली है? थर्ड लाइन? यस सर ओके, फर्स्ट 2 से 3, सेकंड 2 से 4, थर्ड 2 से 5। ये रेडिएशन गया, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया होगा? 5 से 2। 5 सर 5 से 2। 5 से 2, है कोई 4 से ऑप्शन? 2, 3 से 2, यस 4 सर से 2। दैट्स इट, ए ऑप्शन। दैट्स इट। समझ में आया क्या कर रहा हूं? यस सर सर। यस दोबारा से समझाना। अगर सर एमिशन ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। सर अब समझ में आ गया है कैसे। रेडिएशन अगर 2 से 5 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा रिस्पॉन्डिंगली? 5 से 2। दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा सर, ठीक है सर। रेडिएशन सर हमेशा नीचे से ऊपर जाएगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा। अरे अपना स्पेक्ट्रम ही ये- एमिशन है। एक बात, अच्छा एक मिनट सुनो सुनो, मैं लॉजिक देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन हम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। सुनो, ठीक एक है बात सर। बताओ, तुम जो शर्ट का कलर पहने हुए हो, वो तुम्हें जो दिख रहा है वो एमिशन लाइट है कि एब्जॉर्प्शन लाइट है? एमिशन लाइट है सर। Obvious सी बात है। Emission. तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा स्टडी किया होगा वो एब्जॉर्प्शन लाइट से किया होगा क्या? नहीं नहीं सर, अगर Emission रेडिएट कर Emission. चल गया पता सर क्या लॉजिक। आप अगर कोई घुसा ना अगर एब्जॉर्प्शन में, सही बता रहा हूँ, मैं उसको नहीं एब्जॉर्ब कर घुसेंगे दूंगा, सर। मैं उसको एब्जॉर्ब कर दूंगा, सही बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर। ठीक है, तो भाई समझ में आ गया 30? सब लोग को समझ में आ गया 30 क्वेश्चन? यस सर। यस सर सर 32 का सी है। सर एक बार फिर समझा दो मैं भी समझ गया। क्वेश्चन। कौन सा 30th? यस सर। एमिशन लाइन है, एमिशन लाइन, थर्ड एमिशन लाइन बोल रहे हैं, यस और नो? यस सर। तुम्हारा नेटवर्क सही है तुम्हारा। यस सर। ओके, अब एक काम करो, लेट्स मेक दीज लाइंस 1 2 3 4 5 और कहीं इन्फिनिटी होगा ऊपर, भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, कौन सी सीरीज बोली है? बाल्मर। यस सर। ओके, पहली एमिशन लाइंस 2 से 3, यस सर। दूसरी एमिशन लाइन 2 से 4, यस सर। तीसरा रेडिएशन 2 से 5, थर्ड ही पूछा है ना। यस सर। अगर रेडिएशन 2 से 3 गया तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया होगा? 3 से 2। अच्छा, अगर रेडिएशन 2 से 5, सॉरी, रेडिएशन 2 से 5 गया है, शायद मैंने 2 से 3 बोल दिया शायद, आई थिंक सो। हाँ, रेडिएशन थर्ड लाइन जो है 2 से 5 गया है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा? 5 से 2। बस हो गया, दैट्स इट। फिफ्थ बोर ऑर्बिट टू सेकंड बोर ऑर्बिट, काम खत्म। ओके सर। और एमिशन ही है। का सेकंड है 32 का नो, सर डी सर ऑप्शन। थर्ड है। डी है, सर डी। डी डी है 32 का। डी हाँ, क्यों सर वो कैसे कैसे? है डी? सर वो इलेक्ट्रॉन, सर एल आई सर 1 नेगेटिव लग रहा है। अरे वो छोड़ना, एल आई इलेक्ट्रॉन्स गिनो, सबके इलेक्ट्रॉन्स गिनो। डी में 2 है। सर गिने थे सर, वो एल आई नेगेटिव लग रहा है। यस सर। सर पी ऑप्शन है। सर पॉजिटिव है। 1 है। सर वो हीलियम जो के 2 है। लाइन है सर वो हीलियम में 2 blue होते figure हैं, है। हीलियम में यस सर। H में यस 1, सर। Na एक में सोडियम 11, में 11, He प्लस में 1, एक। Li प्लस में 2। ठीक है सर। किसके सेम है? 2 सर। ठीक है सर, क्या लॉजिक था? सीधा ही लॉजिक है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने एमिशन, सिंपल सी बात है। ठीक है सर सर। 31 का क्या आंसर? 31 B. का सेम आंसर है ना, 5 टू सेकंड। बी। देख क्वेश्चन सर सेम ही है, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन सेम है, सर ध्यान रखो। ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब एक जगह दूसरी जगह पे। ओके सर। मान ले तेरा ट्रांसफर हो गया फ्यूचर पे चल के कहीं पे, मान ले तू कहीं का कहता अफसर अफसर लग गया, जैसे हमारे डीसी है यहाँ पे कहते हैं जो बठिंडा का है, अच्छी ठीक है बात ना। है सर। पंजाबियों ने गुस्से में कहता बोला कि इतना बड़ा डीसी नहीं चाहिए सी, और कर दिया ट्रांसफर झारखंड में, तो उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। ठीक है, चलो ठीक है। अब तो Okay, रेडिएशन sir. एमिट करेगा एब्जॉर्ब करेगा नहीं पता। तब 32 दोबारा बता दो एक बारी। इलेक्ट्रॉन्स गिन ले, जिनके इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे स्पेक्ट्रम में सेम ही होगा ना। सर इलेक्ट्रॉन helium कौन से के 2 इलेक्ट्रॉनिक कैसे हो गए? कॉन्फ़िगरेशन वाले?
अरे यार टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, क्या कॉन्फ़िगरेशन। ओके तुम लोग बेटा अपने खुद से दुश्मन हो बेटा, सबके सब ध्यान रखना जितने भी हो। ओके सर 31st का क्या आंसर है? सेम ही होगा ना, अब 5th कौन टू सा सेकंड। क्वेश्चन करना? रुक जाओ 5th टू सेकंड, 5th टू सेकंड सेम। तो 33 कैसे करना है? सर क्या 33 33 सेम क्वेश्चन नहीं है। रेड बी मतलब ऑप्शन रेड मतलब बी कलर होता ऑप्शन है, रेड मतलब कलर होता है ना, यस सर रेड कलर मतलब कलर विजिबल, है सर। हाँ, Yes. ठीक है कलर सर। मतलब ऑप्शन कलर्ड है ना, ठीक है। कलर मतलब विजिबल लाइट होती है ना। यस सर। अब विजिबल लाइट कौन बालमर सी? सीरीज में सारे विजिबल आते हैं सर ना। ए ऑप्शन है। नहीं सही तो है, बी ऑप्शन सही तो है, क्या दिक्कत है? अच्छा बी आएगा सर 5 to 2 थर्ड लाइन है थर्ड अरे लाइन दोबारा देखो, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग वर्ड तुम कंफ्यूज हो रहे हो बैठ के। ठीक है, थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, रेड मतलब यार सेकंड से ही होगा। यस सर। अब सेकंड से थर्ड लाइन गिनो कौन सी होगी, 2 फिफ्थ 3 लाइन 4 आएगी। 5 तो फिफ्थ लाइन। फिफ्थ लाइन फिफ्थ। हो गया आंसर। ओके सर। सर ठीक रेड है सर। सेकंड कैसे होगी? हाँ सर सर सारी अरे यार विजिबल लाइट एक सर एक इसमें करके बालमर पूछो में यार, एक एक Second करके red. पूछो। एक पूछा दूसरा सर बोलना बंद सेकंड किया रेड करो उस कैसे समय। होगी? जंगली कहीं सर के, एक बार रिपीट कर दो। इंडिया के पब्लिक। हाँ कौन सा? सेकंड रेड 33 कैसे होगी? यार अगर ऐसे पूछना नहीं बता रहा, फिर मैं काम बोलूंगा कर देना चुपचाप बैठ के, ठीक है। एक बोल लो कोई, 32 किसका है पहले ही बताओ, अभी भी 32 किसका है? अब किसी का नहीं है ना, चलो ठीक है। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। एवरीवन डू क्वेश्चन नंबर 36 37। सर बोल फिर जल्दी, बीच में रुक मत। सर सर 33 क्वेश्चन में जो आपने कहा ना रेड सेकंड लाइन होगी, हाँ कैसे हो गई? विजिबल, 1 से 2 अल्ट्रा वायलेट, 2 से 3 विजिबल, 3 अबव इंफ्रारेड। तो विजिबल में होता रेड शायद। ठीक है सर। ठीक है, सर एक बार 33 रिपीट कर दो। सर विजिबल कौन से रेडी क्वेश्चंस करने हैं? 35 36 37। सुन लिया तो फिर कर लेना चुपचाप। हाँ 35 36 37 करो बैठ के चुपचाप। और हाँ 33 सिंपल है, रेड एंड मतलब विजिबल रेडिएशन। सर 36 का सी। यार एक को बता दूं मैं, इसका डाउट था। शांत रहो ना बाकी लोग, पता नहीं ना कॉमन सेंस है ना डेपोरम नाम की चीज है, पता नहीं क्या क्या करोगे, समझ में नहीं आ रहा 2 साल में तुम लोग यहाँ पे। खैर रेड एंड क्या होता है, विजिबल सीरीज होती है। यस सर। विजिबल सिंबल n इक्वल टू 2। यस सर। अब n इक्वल टू 2 से थर्ड लाइन मतलब 5 से 2 अभी सर की एक बार रिपीट करना। थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड मतलब विजिबल रेडिएशन से थर्ड लाइन 2 से मतलब 5। ठीक है सर। 2 से 5 रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे? यस आ गया समझ। हाँ 3 बार बता चुका हूँ, अब किसी ने पूछा नहीं बताऊंगा। हाँ 35 सॉरी 35 नहीं सॉरी 36 37। सर 37 का सी है। 36 सर 37 का तो 36 का 36 सी 37 का सर 36 का सी 36 का सी सी दैट्स इट। सी सी 37 का भी सी। बिल्कुल। एक चीज बताई थी Okay. मैंने, एक चीज बताई थी मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट एक ही चीज होती है। यस सर। यस सर 36 सॉल्ट उसी से है ना, 36 सॉल्ट उसी से। यस सर 38 का ए 37 का भी रुक जाओ 38 मैंने बोला करने को नहीं बोला ना, चुप रहो शांत रहो, ठीक है। हाँ 36 37 क्या बोल रहा है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। क्या होता है फॉर्मूला अपने एंगुलर मोमेंटम का? NH अपॉन अपॉन 2 पाई। NH over 2 NH/2
और n हमेशा इंटीजर में होता है 1 2 3 4 ऐसे। यस सर। तो बचा क्या h अपॉन सी ऑप्शन। ऑप्शन चेक। सी। दैट्स इट। सर पर यहाँ पे तो सर N2 नहीं है, कहाँ 2 है? 2s। ओ 37 कर रहे हैं। सर 36 कैसे आया सर, वो नहीं पता चला। मैंने जब बता चुका हूँ बार बार कि वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेम होता है, तो 5 वोल्ट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे ठीक है आया। सर। और मत याद रख। अब पता। ठीक है हाँ। सर। ओके सर गाइस। 37 दोनों का सी है ना? हाँ दोनों का सी है। ओके क्वेश्चन नंबर 40। सर एक बार रेडियस का फॉर्मूला बता दो। जरूरत क्या नहीं था? है, जरूरत नहीं है, सिर्फ किससे प्रोपोर्शनल पता होना चाहिए। सर सी। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सर सी। सर डी आएगा। सी होगा सही तो है, क्या दिक्कत है? सर सी ऑप्शन। सी दिख तो रहा है। ए नॉट जो है वो प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z स्क्वायर, z होता है करेक्ट। Yes. अब हाइड्रोजन Yes, एटम sir, भी yes, बोला yes. है ना, ना भी बोलो क्या फर्क पड़ता है। ओके नहीं सर बोला नहीं है। सर ये आज करवाया है जो ये आप ये करवा रहे हो हाँ, A0 रेडियस का A0 रेडियस इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम और Yes, sir. इनटू होता है n स्क्वायर बाय z। ठीक है। अब जैसे मैंने एनर्जी में बोला था कि कांस्टेंट जितने की कोई जरूरत नहीं है, प्रोपोर्शनल किसके वही याद कर लो तब भी हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। अब सुनो सी ध्यान ऑप्शन से, है सी। अब सुनो ध्यान से। जब n की वैल्यू, ये एक मिनट जरा एक चीज चेंज करूं। जब n की वैल्यू 1 हो तो रेडियस कितना है? a0। ए नॉट। इनने थर्ड की वैल्यू पूछी है ना, थर्ड पूछा है, थर्ड ऑर्बिट का। तो Yes, n की sir. वैल्यू अगर Yes, 3 sir. होगी तो r कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर इंटू a0। यस Yes, सर। sir. मिला ऑप्शन? सर सी। Yes, sir. सी आएगा। ठीक है, ये हो गया रेडियस का। Yes. ओके लेट्स सी 47 करो। 47 सर सी। डी ऑप्शन। सर सर सी सी ऑप्शन। ऑप्शन। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। मैंने ऑप्शन मार्क कर दिया है। अब डी। सुनो, करो चुपचाप करो, बैठ के डी आएगा सर। डी 4 का डी स्क्वायर आ गया। 16 सर। पता चल गया सर कैसे। सर ये आयोनाइजेशन एनर्जी सर वही है ना जो -13.6 वाली निकालते हैं सर फॉर्मूला लगा के। ना सिंपल है, सर जेड लेंगे। n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब एटम के बाहर फेंको इलेक्ट्रॉन को। सर ये सर सर आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन को लेने की वो इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एटम से या आयन से बाहर निकालने की एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ओके सर। ओके जरा बताओ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का Z क्या है? 1 और B3 प्लस का 4। ओके, दोनों केस में हम आयनाइज ही कर रहे हैं ना, यस सर। यस सर। दोनों केस में हम आयनाइज ही कर रहे हैं, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों में सेम ही आएगा ये तो। यस सर। करेक्ट, तो मतलब किससे हम लोगों को फिर जेड अब एनर्जी square. प्रोपोर्शनल होती है z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के। यस यस सर। सर।
H के लिए z स्क्वायर 1 और B3 E प्लस आ के लिए जाएगा। z स्क्वायर 16 चेक ऑप्शन D option डी ऑप्शन। कह रहा हूं ना, फॉलो करो, सिंपल Excuse me, लगेगा, sir. उलझोगे बिल्कुल सिंपल रहेगा, उलझती रह जाओगे। हाँ क्या हुआ? सर एन का कंसेप्ट नहीं समझ आया इसमें मुझे। H या हो या B3 प्लस हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा? इन्फिनिटी में सर। अच्छा गजब, समझ में फिर कैसे ही आएगा। H आइटम हो या B3 प्लस हो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में होगा? सर के शेल। फर्स्ट शेल, बाहर होगा सिंपल, इसका फर्स्ट शायद। शेल में होगा ना, सर फर्स्ट शेल। चाहे H हो Yes, चाहे sir. B3 प्लस हो, उनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो कौन से शेल में होगा? फर्स्ट शेल में ही होगा। Yes, यस sir. सर, वो तो फर्स्ट करेक्ट। में होगा। अब आयनाइज करने का मतलब क्या होता है? सारे शेल को लांघते हुए बाहर निकाल दो। Yes, sir. बाहर मतलब सर शेल के बाहर मतलब इन्फिनिटी में। इनफाइनाइट दूरी पे। हाँ अब आया समझ कि दोनों Okay. केस के लिए Yes, फर्स्ट sir. से इन्फिनिटी जा रहा है, तो मैंने n कंसीडर ही नहीं किया एक क्वेश्चन में। मैंने क्या कंसीडर किया? सिर्फ z, Okay, वही sir. डिफरेंट था। गाइस सर जो आपने कहा कि चाहे एच हो या बी हो सर, हाँ। लेकिन जो बी है सर उसमें तो 2 शेल होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो पहले नहीं होगा। एक मिनट, ये होता है बेरिलियम, यही होता है सर बेरिलियम, मेरे यही कुछ होता आ है। नहीं रहा स्क्रीन पे। ये देख स्क्रीन शेयर्ड है भाई, देखो नहीं तो तेरी प्रॉब्लम है फिर कुछ वहां से। मेरे शो नहीं किसी कर को भी रहा। नहीं दिख रहा। क्या बात सर कर? मेरे को नहीं दिख रहा। सर सही तो है सर स्क्रीन। सर सारी स्क्रीन तो दिख रही है। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा लोगों को। स्क्रीन तो दिख रही है सर, जो जो आपने आपने बी लिखी है ई वो नहीं लिखा दिख है सर, रहा। स्क्रीन दिख, लेकिन आपने अब लिखा वो नहीं दिख रहा। क्या सर है? कर्सर नहीं दिखता है। कर्सर छोड़ो, सर भी दिख रहा है सर। ये लिखा हुआ है, सर ये सारा लिखा कुछ हुआ दिख है, रहा है। ये लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से। भाग गया सर। सही तो है यहाँ सर अब दिखा है। पर नहीं दिख रहा कुछ भी। तुम्हारे एंड पे कुछ प्रॉब्लम है फिर, मेरे एंड पे नहीं, क्योंकि स्क्रीन भी शेयर्ड है। सर मुझे सारा कुछ तो दिख रहा है। E is directly proportional to z सही square upon है, n सही है, square। सही है, अब सही है। सर अब आया। सर आपने नीचे नहीं किया था। अबे कुछ भी फालतू सर बात आ नहीं, मैं गया। तब से यहीं पे हूँ, मैं तब से। ठीक है, सर तुम्हारी तरफ हाँ से लैग अभी हुआ दिखने है, लगा है। तुम्हारी तरफ से लैग हुआ है, सिंपल। तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं। यस सर बी यही होता है। यही होता है। और Yes, B3 sir. प्लस कितने इलेक्ट्रॉन निकालेगा? 3 सर 3। अच्छा तो फर्स्ट में ओके 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 सर, आगे समझ। अपने 10th के मास्टर को बोलना सही से पढ़ाया करो क्लास में। ओके बोलना हमारे 11th वाले मास्टर ने कहा है। ओके ओके सर। ठीक है, आगे सुनो ध्यान से। क्वेश्चन 51। 45 भी हो जाएगा। 40 45 वो तो यार देख के होने वाला क्वेश्चन है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा या कम हो जाएगा, उसमें एप्लीकेबल नहीं है। सी ऑप्शन है क्लियर, खत्म करो। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो करना बैठ के चुपचाप। हाँ सर। 47 हो चुका है, खत्म कर दिया 47 ये रहा क्वेश्चन। कौन सा करना है अब? बता रहा हूँ, तुम तो शांत बैठो, तुम शांत बैठो तो मैं बोलूं। 51 करो, 51 सर हो गए, और 52 दोनों हो गए सर। 51 52 सर जो ये रेडियस वाला कंसेप्ट है ये सुबह कराया आज? हाँ अच्छा
इतना समझ में आ गया ना, z n स्क्वायर बाय z होता है प्रोपोर्शनल। यस यस सर ये तो बस सर, वो कौन सी कौन सी इस्तेमाल, करनी है? चुपचाप उसको इस्तेमाल कर। हाँ 51 52 सर कौन सी कौन सी? सर 52 का डी। डी आएगा, सही है डी। सर डन। ओके 51 ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन है सर। ऑल राइट। देखो कांस्टेंट की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले ही बोला था। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में, हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में जब n की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 1, तो रेडियस कितना है? 0.53। 53 अब किसके लिए बोला है? Li2 प्रेजेंट ग्राउंड स्टेट, मतलब n की वैल्यू 1, z की वैल्यू 3। 3 अब रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? n स्क्वायर बाय z। यस सर। n तो सेम ही है, z 3 हो गया, तो रेडियस जो नया हो जाएगा 3 into 0.5. 0.17. 0.176। 0.17. ए ऑप्शन है सर। हो गया, डन। ये क्वेश्चन था। Yes, sir. यस सर हो ही गए ये तो। सर इसको डिवाइड करना था या मल्टीप्लाई करना था? मल्टीप्लाई बेटा z कहाँ पे आता है? z कहाँ पे आता है? तो नीचे। तो नीचे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं? नहीं सर, n यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा? कहाँ से लाते हो ये लॉजिक? कहाँ से लाते हो ये लॉजिक? सर पहले सोच 52 का डी ऑप्शन। सर 52 का डी ऑप्शन। 52 का सर डी। नहीं पता चला सर। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी देखो ऑप्शन अगर डी मुझे सर। बताना पड़े कि z नीचे है तो डिवाइड बाय 3 होगा, और तुम्हें ये पता नहीं चल रहा है, तो तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है। फिर तो मैं क्या बोलूं उसके बाद? अब तुम सॉर्ट आउट करो बैठ के इसको। ये सब मैं सॉर्ट आउट ना बैठा हूँ कि z डिनोमिनेटर तो डिवाइड क्यों किया मैंने। ऑल राइट, दूसरे। सर आप इसके नोट्स भेजोगे? हाँ भेज दूंगा। ओके सर। सर इसे लिखने की जरूरत है कि मॉड्यूल पे ही कर दें? मेरे हिसाब से ऐसी जगह पे करो जहाँ पे तुमको लोगों को मिल जाए, सिंपल सी बात है। ओके सर मॉड्यूल है सर, मॉड्यूल पर टिक करा देंगे। ठीक है। सर ये बता दोगे प्लीज? एक मिनट, मतलब मैं ये बताऊं क्या? मतलब z डिनोमिनेटर में तो 3 से डिवाइड क्यों किया? सीरियसली ये मैं एक्सप्लेन कैसे करूं? सर r के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। अरे इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई होगा? ये तो निकालना है अपने को। अच्छा ठीक है सर, अब पता चल गया। अजीब वो होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। गजब लोग हैं यार। ठीक है, एनीवे जब z इक्वल टू 1 था और n इक्वल टू 1 था, तो रेडियस कितना है? 0.53. अब z तो 1 का 1 ही रह गया, n क्या हो गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2, तो नया रेडियस हो जाएगा 0.53 4 into 0.53 into 4 कितना हो गया? 2.12. ओके हो गया, डन। ऑल राइट, मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना। सर आपने 51 और 52 ही कहे थे ना? सर अब कौन सा करना है? अब करना है 50 53 50। एक मिनट।